Yes, we will discuss now question number 4, accounting question DK Goel. कुणाल स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। कुणाल ने बिजनेस स्टार्ट किया है, हमारे पास कैश आता है 2,50,000 का और हम एक आर्टिफिशियल पर्सन है, मालूम है, हमारे ऊपर एक लाइबिलिटी जनरेट हो गई 2,50,000। इसको हम ओनर्स फंड भी कहते हैं या कैपिटल कह सकते हैं। उसके बाद सेकंड, वी परचेज्ड फर्नीचर फॉर कैश। अब हमने फर्नीचर परचेज किया है तो कैश में से हमारे पास में से कम हो जाएंगे 35,000 और एक एसेट जो पहले ज़ीरो थी वो एसेट अब बढ़ करके हो जाएगी 35 और कहीं कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो स्टेटस नया हो जाएगा, वी आर हैविंग कैश 2,15,000, फर्नीचर 35,000, कैपिटल एज इट इज़ 2,50,000। ही पेड कमीशन। अब कमीशन दिया 2,000 रुपये का, जाहिर सी बात है कैश कम हो जाएगा, फर्नीचर में फ़र्क नहीं पड़ेगा और एक्सपेंसेस और लॉसेस कैपिटल से कम होते हैं। कैपिटल से कम हो गए, कैपिटल अब रह गई है 2,48,000 की। ही परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट। अब उधार माल खरीदा, कैश पर फ़र्क नहीं पड़ेगा, फर्नीचर पर फ़र्क नहीं पड़ेगा। स्टॉक जो पहले ज़ीरो था, ये मैंने बाद में लिखा है, जब आप संग करते जाइएगा तो ये स्पेशली छोड़ देती है, जैसे नए आइटम आते जाएंगे आप लिखते जाएंगे। स्टॉक लिखिए और 000 करते यहाँ तक लेके आइए। अब इसमें प्लस करिए 40,000। हमने उधार खरीदा है तो इसका अलावा एक लायबिलिटी जो होते हैं क्रेडिटर्स वो बढ़ गए हैं 40,000 रुपये के। अब स्टेटस है, हमारे पास कैश है 2,13,000 रुपये का, फर्नीचर है वही 35,000 का, स्टॉक है 40,000 का और कैपिटल है 2,48,000 and creditors 40,000. Now he sold goods costing rupees 20,000 for cash rupees 26,000। 20,000 रुपये का माल बेचा है 26,000 रुपये में, वो भी नकद। तो स्टॉक से तो कम होगा आपका, देखिए 20,000 रुपया और कैश आपके पास में आ गया 26,000। इसके अलावा एसेट, एक एसेट कम हुई 20 और एक एसेट बढ़ गई है 6,000 की, तो प्रॉफिट हो गया 6,000 का और प्रॉफिट जो है वो कैपिटल में ऐड हो जाएगा। अब फाइनल स्टेटस क्या बना हमारे पास में, इसको हम बोलते हैं फाइनल इक्वेशन। नाउ वी आर हैविंग कैश 2,39,000, फर्नीचर 35,000, स्टॉक 20,000, कैपिटल 2,54,000 एंड क्रेडिटर्स 40,000।